Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our fourth lecture of unit number 1 and today our topic of discussion is respiratory system. Respiratory system हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं। आज हम उन सब पार्ट्स के फंक्शंस देखेंगे कि किस तरह से वो पार्ट्स मिलके अपना रोल प्ले करते हैं और अल्टीमेटली हम इजीली सांस ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। All living things need energy to move and grow. They get energy by breaking down food substances. We need oxygen to break down the food in every cell of our body. Our lungs take oxygen from the air during respiration or breathing. कह रहे हैं कि तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए और हरकत करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जो फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उस फूड को इस फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमारी बॉडी उससे एनर्जी गेन कर सके। और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि फूड की ब्रेक डाउन करके फूड से एनर्जी गेन की जा सके। और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती कहाँ से है? हमारे लंग्स के ज़रिए से। और लंग्स के ज़रिए से कैसे? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में जो एयर एंटर होती है उस एयर से सिर्फ ऑक्सीजन गैस को हमारे लंग्स जो हैं वो ट्रैप कर लेते हैं और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर यानी हर सेल के अंदर पहुंचाया जाता है और इस तरह से फूड की ब्रेक डाउन की जाती है और एनर्जी गेन की जाती है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस डैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हवा हमारे फेफड़ों के अंदर और बाहर आ जा सकती है। अब हवा जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे मुश्तमिल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस शामिल हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस जब हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है और उससे बाहर निकलती है तो इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन क्या है? ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और अपनी फूड के साथ मिक्सअप करते हैं और बदले में पैदा होती है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। कैसे कि ब्रीदिंग क्या है? सिर्फ हमारे फेफड़ों के अंदर हवा का दाखिल होना और बाहर निकलना जो है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके बदले में हवा के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको हमारे फेफड़े अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उस ऑक्सीजन को हमारी फूड के साथ मिलाते हैं तो बदले में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और बॉडी के वो पार्ट्स जो मिलकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं वो सारे पार्ट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। The parts of body used in the process of breathing form the respiratory system. Form का मतलब होता है बनाना। बॉडी के वो पार्ट्स जो मिलकर रेस्पिरेशन करवाते हैं वो बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने ये डेफिनेशंस एज इट इज याद करनी है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं, उनके क्या फंक्शन है और किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में और बदले में हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। Our respiratory system consists of the nose and throat, the windpipe, trachea and breathing muscles and the lung. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट शामिल हैं सबसे पहले है नोज यानी कि हमारी नाक, थ्रोट गला, विंड पाइप हवा की नाली जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, द ब्रीदिंग मसल्स हमारी बॉडी के वो मसल्स जो सांस लेने में हेल्प करते हैं, एंड द लंग्स और फेफड़े।
Nose and throat. The air enters through our nose or mouth. Our nose has hair and mucus to clean, moisten and warm the air. हमारी बॉडी में हवा कैसे एंटर होती है, या हमारे नाक से या हमारे मुंह से। हमारे नाक में बाल होते हैं और चिपचिपा मादा होता है, जिनका क्या मकसद है कि वो हवा जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसे साफ किया जाए, उसे गीला कर देते हैं और उसे गर्म कर देते हैं, उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करके फिर हमारी नोज में जो एयर है उसको पास किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा मादा है। हमारे नाक में म्यूकस के प्रेजेंट होने का एक खास मकसद है। वो मकसद क्या है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, उसमें जो भी जर्म्स प्रेजेंट हैं, जितने भी जरासीम और डस्ट पार्टिकल्स यानी कि गर्दो गुबार के ज़र्रात मौजूद हैं, वो सारे पार्टिकल्स और जर्म्स उस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं और बदले में जो हवा है वो साफ होकर आगे गुजरती है हमारी बॉडी में। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। अब हवा जो है गले में दाखिल होती है और वहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। लेरिंग्स से गुजरती है हवा। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। अब लेरिंग्स क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है। हवा जब हमारे नाक से गुजरकर गले में जाती है और वहाँ पर लेरिंग्स से टकराती है तो लेरिंग्स में वाइब्रेशंस होती हैं। उन वाइब्रेशंस यानी थरथराहट के बदले में हमारे लेरिंग्स में मौजूद जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो हिलते हैं और बदले में हमारी आवाज़ पैदा होती है। आवर थ्रोट कंटेन्स टू पाइप्स, वन फॉर द फूड एंड द अदर फॉर ब्रीथिंग। It is the epiglottis which allows things to go down the right way. When we eat or drink something, the epiglottis covers the windpipe. कह रहे हैं कि हमारे गले में दो तरह के पाइप हैं, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। जैसे कि आप ये साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं। फूड पाइप है पिंकिश कलर में और विंड पाइप आपको नजर आ रहा है ये ग्रेइश से कलर में। फूड पाइप और विंड पाइप बिल्कुल साथ साथ होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खाना फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम रखा है। एक कवर है जो कि खाना खाने के दौरान विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि खाना सिर्फ फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में दाखिल ना हो सके। और जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा फूड पाइप जो है वो कवर हो जाता है। उस कवर का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो फूड पाइप को कवर कर देता है हमारे बोलने के दौरान, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हवा हमारे गले में जाती है, लेरिंग से टकराती है ताकि हमारी आवाज़ पैदा हो सके। तो उस दौरान फूड पाइप के अंदर अगर हवा चली जाए तो हमें गोता लग सकता है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा निज़ाम है कि एपिग्लोटिस जो है वो फूड पाइप और विंड पाइप के सिस्टम को मिक्सअप होने नहीं देता। नेक्स्ट है ट्रेकिया, विंड पाइप। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप। Our windpipe is made of C-shaped rings of cartilage. These rings keep our windpipe open. Mucus and tiny hair in the trachea also filter the air. अब एयर जो है वो लेरिंग से गुजर कर जाती है ट्रेकिया में, जिसको विंड पाइप कहते हैं। हमारा विंड पाइप जो है वो सी शेप, सी जो है ना अल्फाबेट इंग्लिश का, उस तरह की शेप के रिंग्स होते हैं, उनसे बना हुआ है हमारा विंड पाइप। और वो रिंग्स जो हैं वो कार्टिलेज से बने हैं। कार्टिलेज क्या है? नरम हड्डी है, ठीक है ना। वो पूरी तरह मसल है ना वो बोन है, उनकी दरमियानी शक्ल है, मीन्स कि उसे नरम हड्डी हम कह सकते हैं। और ये जो रिंग्स हैं सी शेप, इनका मकसद क्या है? ये हमारे विंड पाइप को बंद नहीं होने देते, इनको ओपन रखते हैं। अब हमारे विंड पाइप में भी मजीद म्यूकस और छोटे छोटे बाल प्रेजेंट हैं। टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे। अब ट्रेकिया के अंदर जो म्यूकस और टाइनी हेयर हैं उनका भी यही मकसद है कि वो हवा को मजीद फिल्टर करके आगे लंग्स तक पास करे, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अभी तक जो हमने पढ़ा है और अभी जब हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मजीद क्लियर हो सके। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा नोज एंड थ्रोट। यहाँ सबसे पहले लेबलिंग देख सकते हैं नेजल कैविटी, यानी कि नाक के अंदर का जो पार्ट है। अब नेजल कैविटी से हवा गुजरती है तो नीचे इस साइड पे जाती है, तो यहाँ पे आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद है लेरिंग्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा वॉइस बॉक्स, यहाँ पे हमारी आवाज़ बनती है। लेरिंग्स से गुजरकर हवा जाती है यहाँ पर ट्रेकिया में। ट्रेकिया में हमने पढ़ा कि सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये आपको रिंग्स नज़र आ रहे होंगे, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है ये ट्रेकिया है, जिसको हमारा विंड पाइप भी हम कहते हैं। यहाँ से हवा गुजरती है,
यहाँ से हवा की मजीद फिल्ट्रेशन भी होती है क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे बाल और म्यूकस प्रेजेंट है, चिपचिपा मादा। वो हवा को मजीद फिल्टर करके साफ करके आगे भेजते हैं। ट्रेकिया से हवा आगे गुजर कर जाती है ब्रोंकाई में। ट्रेकिया जैसे ही लंग्स के करीब जाता है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। दो ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी में दो लंग्स प्रेजेंट हैं, तो दोनों लंग्स में एक एक ब्रांच जाती है ट्रेकिया की, जो कि अब ट्रेकिया नहीं कहलाती, अब वो कहलाती है ब्रोंकाई। आप ये लेबलिंग देख सकते हैं। अब ब्रोंकाई नेक्स्ट जब लंग्स में एंटर होता है तो वो मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये आप देख सकते हो, ब्रोंक्यूल्स ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं लंग्स के अंदर। हर ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पे आपको एक गोल सी छोटी सी थैली सी नजर आ रही है, उसको कहते हैं एल्व्यूलाई। क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। ठीक है, इतनी क्लियर होगी बात। लंग्स के नीचे ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट आर एल्व्यूलाई? ये डायग्राम में आपको मजीद एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ये लंग्स हैं, ये ट्रैकिया जो आगे आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हुए जो कहलाएं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के सिरों पे प्रेजेंट है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के ये जूम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, गोल गोल थैलियां सी हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्व्यूलाई। नीचे देखिए, एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्व्यूलाई क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी सिरा है। ये करते क्या है? एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। एल्व्यूलाई जो हैं हमारे खून के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करते हैं, तबादला करते हैं। ठीक है। ब्रोंकाई एंड लंग्स। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस। अब जो ट्रेकिया है दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। अगर एक ब्रांच का नाम लेना चाहें तो ब्रोंकस। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई क्या करते हैं? एयर को हमारे फेफड़ों तक लेकर जाते हैं। आर लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे अहम जो हिस्सा है वो है हमारे लंग्स यानी फेफड़े। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हर फेफड़े में जो एक एक ब्रोंकस एंटर हो रहा था यानी ब्रोंकाई, वो अब मजीद छोटे ट्यूब्स में डिवाइड करते हैं और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट। अब हर ब्रोंक्यूल के एंड पे यानी आखिरी सिरे पे छोटी छोटी हवा की थैलियां प्रेजेंट हैं जिनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द होती हैं ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स। When we breathe in, the air enters the lungs and reach the alveoli. जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हवा हमारे नोज, हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकाई से गुजरकर अल्टीमेटली हमारे लंग्स में एंटर होती है और पहुंचती है हमारे एल्व्यूलाई तक। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई इनटू द कैपिलरीज। अब हवा जो है वो हमने पहले भी बात की कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उस हवा में से सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीजन गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एल्व्यूलाई की वॉल्स, और वो ऑक्सीजन एल्व्यूलाई की वॉल्स में से गुजर कर जो इर्द गिर्द ब्लड की कैपिलरीज हैं उनमें शामिल हो जाती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद कैपिलरीज में प्रेजेंट जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा देते हैं। सेल्स इन आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो उस ऑक्सीजन को और फूड को आपस में रिएक्शन करवाने के बाद पैदा करते हैं एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है चूंकि उसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे फेफड़ों तक आ जाती है खून के जरिए से। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। और जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और जो एनर्जी पैदा हुई थी उसको हम अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस कैसे लेते हैं?
आर लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे लंग्स के कोई मसल्स नहीं होते। टू टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स एंड द डोम शेप्ड डायफ्राम। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स। कह रहे हैं कि हमारे लंग्स के अपने कोई मसल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान 2 तरह के मसल काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से मसल्स? हमारे लंग्स के ऊपर आपको पता है पसलियों का एक जाल होता है, रिब्स होती हैं। रिब्स के जो मसल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, और साथ में हमारे लंग्स के नीचे हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा कि डायाफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है, उसके मसल जो हैं वो वर्क करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में। 2 स्टेप्स में ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग का मतलब हवा को बॉडी के अंदर लेकर जाना, और एक्सहेलिंग मतलब हवा को बॉडी से बाहर निकालना। देखते हैं इनहेलिंग। व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स आउटवर्ड एंड द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, द एयर एंटर्स द लंग्स, इट इज कॉल्ड इनहेलिंग। कह रहे हैं कि जब इंटरकोस्टल मसल्स अपने खींचते हैं और रिब्स को आउटवर्ड पुश करते हैं, हमारी रिब्स जो है पसलियां बाहर की तरफ मूव करती हैं, तो हमारा जो डायाफ्राम है वो सिकुड़ जाता है। जैसे डायाफ्राम सिकुड़ता है तो हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। इस अमल को कहते हैं इनहेलिंग। एक्सहेलिंग जो है वो इसके उल्ट प्रोसेस है। When the intercostal muscles and the diaphragm muscles relax, the air moves out of the lungs, it is called exhaling। जबकि जब हवा ने हमारी बॉडी से बाहर मूव करना होता है तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं हमारे रिब्स के, और साथ में हमारे डायफ्राम मसल जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। उस वक्त हमारी बॉडी से, हमारे लंग से जो एयर है वो बाहर मूव कर जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलिंग। ठीक है। कंपेयरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग। अब ब्रीथिंग के प्रोसेस का और बर्निंग के प्रोसेस का उन्होंने कंपैरिजन किया है, मुवाजना किया है कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखते हैं। ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस कैन बी कंपेयर्ड। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल। ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस दोनों के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। बोथ प्रोसेसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों प्रोसेसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर दिया जाता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोसेसेस इज द रेट एट विच दे रिलीज एनर्जी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज वेरी लो देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड। कह रहे हैं कि दोनों प्रोसेसेस के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है कि जिस शर्रा के साथ, यानी जिस अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज करते हैं वो फर्क है कि ब्रीथिंग के दौरान बहुत स्लोली एनर्जी रिलीज होती है, जबकि बर्निंग के दौरान एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज होती है, और हम कंट्रोल भी कर सकते हैं बर्निंग के दौरान कि हमने कितनी एनर्जी रिलीज करवानी है, कितनी नहीं करवानी फ्यूल से। लेकिन ब्रीथिंग के दौरान हम ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। होम टास्क पे आते हैं। अभी तक हमने जितना भी लेक्चर पढ़ा उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया आपके लिए, और एक आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का जो आंसर है वो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, वो मैंने आपको बता भी दिया था ड्यूरिंग लेक्चर की, ये आपने डेफिनेशंस याद करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर लास्ट तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें जो पोर्शन हाईलाइटेड हैं वो आपने याद करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के तौर पर। ठीक है। और आपने डायग्राम भी करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में। क्लियर है? ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।